Okay, students. Now I will explain you the difference between anisotropic solids and isotropic solids. So first of all, you have to remember that anisotropic solids are crystalline, or you can say the other way, crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग है जो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि वो अरेंजमेंट जो है वो एक सिस्टमेटिक होता है, ऑर्डर्ड होता है, सेम होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। और एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सिस्टमेटिक नहीं होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, अलग अलग होता है, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड में सेम नहीं होता और एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो सेम होता है। क्या सेम होता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इस कुछ प्रॉपर्टीज़ की, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो जाती है, वो सेम नहीं रहती इसके अंदर। लेकिन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स में मींस जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है। तो ये थोड़ा अलग, आइसोट्रॉपिक, एमॉर्फस, एमॉर्फस में अरेंजमेंट सेम नहीं होता लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है हर डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों चीज़ें उल्टा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सेम होता है। तो इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेन ये दो हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप, मेरे को लगता है आपको याद होगा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंट हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर हम बात करें इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डायरेक्शन की बात करें तो आप देखिए ज़रा, मैं ऐसे स्केल रख रही हूँ, ये डायरेक्शन देखिए, इसमें दो तरह के एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, एक रेड वाले दिखाई दे रहे होंगे और ब्लू वाले सर्कल्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ, अगर लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है तो पहले ब्लू आएगा, फिर रेड आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है, फिर रेड आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे रखूं तो इस डायरेक्शन में सारे रेड आ रहे हैं ना, पूरे रेड। और अगर मैं ऐसे रखूं तो पूरे ब्लू आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अलग अलग डायरेक्शंस में जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हमें रास्ते में आ रहे हैं। तो अगर लाइट इस डायरेक्शन में पास करेगी तो उसको ब्लू बड़े बड़े पार्टिकल्स रास्ते में आएंगे। तो जैसे कोई बड़ी हैवी ट्रैफिक होती है तो स्पीड कम हो जाती है, तो लाइट की स्पीड भी कम हो जाएगी। और अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है, रेड रेड आ रहे हैं उसकी लाइट के रास्ते में, तो क्या होगा, तब उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। और अगर इसमें आ रही है तो वो भी स्पीड भी फिर ऐसे कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग हो रही है। समझ आया? ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट सेम होता है पार्टिकल्स का, सेम मीन्स एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर्ड होता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं कि सेम नहीं होती। क्या सेम नहीं होती? प्रॉपर्टीज़ नहीं सेम होती, डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। उसका रीज़न आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो हर डायरेक्शन में अलग अलग नज़र आएंगे। लेकिन एमॉर्फस में सब उल्टा पुल्टा, कोई इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में देख लो, कभी किसी में रेड ब्लू आ रहा है, मतलब उसमें क्योस है। तो मिक्स्ड सी ट्रैफिक है तो स्पीड तो वो सेम ही रहेगी, चाहे इधर को जाओ, चाहे इधर को जाओ, चाहे इधर कहीं भी मूव करो, वो वैसा ही सेम ही रहेगा स्पीड। क्योंकि कभी कुछ सेम, कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योस है। तो प्रॉपर्टी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसमें सेम रहेंगे। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स में क्योंकि किधर से भी जाओ वो ही आएगा रास्ते में, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, मतलब क्योस सा है, तो किसी भी डायरेक्शन में ऐसा नहीं कि आप स्मूथली जा सकते हो। तो इसलिए
अमॉर्फस सॉलिड्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो सेम होती हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम नहीं होती। सो अभी समझ आ गया। आइसोट्रॉपिक मीन्स, आइसो मीन्स सेम, ट्रॉपिक डायरेक्शन। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन कोई भी हो, वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेम रहती हैं, ठीक है। इन ऑल डायरेक्शंस द प्रॉपर्टीज़ आर सेम। आइसोट्रॉपिक का मतलब इन ऑल डायरेक्शंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, बट इन एन आइसोट्रॉपिक in different directions the properties of the physical properties are different. Physical properties like velocity of light और refractive index और कोई भी हो सकती है, ठीक है, और भी है। तो आई होप ये डिफरेंस दोनों में आपको समझ आ गया होगा। सो इज़ इट क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। जिसमें अरेंजमेंट ऑर्डर्ड है, सेम है, उसमें प्रॉपर्टीज सेम नहीं है अलग अलग डायरेक्शन में, और जिसमें अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं है, सेम नहीं है, उसमें प्रॉपर्टीज सेम है, तो उल्टा है, ठीक है। आइसोट्रॉपिक एमॉर्फस और एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन। इज इट क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कीप इट इन माइंड दैट दोनों चीज़ें इसमें उल्टा है। एक में ऑर्डर सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, एक में प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट है। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।